आइए देखते हैं ज्योग्राफी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। परिवहन ट्रांसपोर्ट से सड़क मार्ग भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क तंत्र है जिसकी लंबाई 62.16 लाख किलोमीटर है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, राजमार्ग, जिला सड़कें तथा ग्रामीण सड़कें सम्मिलित हैं। नेशनल हाईवे 1,36,440 किलोमीटर है। स्टेट हाईवे 1,76,818 किलोमीटर है। और वही अदर रोड 59,25,039 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत का सड़क घनत्व 189.08 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किमी है या 1.89 वर्ग किलोमीटर है। केरल में सबसे अधिक सड़क घनत्व है तथा जम्मू कश्मीर में सबसे कम है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.07% है। राज्य राजमार्ग 3% है। जिला सड़कें 10.17% है। शहरी सड़कें 8.76% है। ग्रामीण सड़कें 72.97% है। टोटल रोड नेटवर्क लेंथ वाइज टू स्टेट महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में स्टेट विथ लीस्ट रोड नेटवर्क, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, गोवा और मणिपुर है। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क घनत्व केवल 2% है, परंतु 40% परिवहन भार ढोते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो 1988 में स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करता है। नेशनल हाईवे, ये डाटा है। नेशनल हाईवे लेंथ वाइज टॉप स्टेट 1 नंबर पर महाराष्ट्र है, 17,930.06 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 11,830.88 किलोमीटर है। राजस्थान में 10,350.12 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 8,940.54 किलोमीटर है। गुजरात में 7,744 किलोमीटर है। इंडियन हाईवे माइलस्टोन कलर्स कोड्स येलो नेशनल हाईवे को दिखाता है। ग्रीन वाइट स्टेट हाईवे को दिखाता है। ब्लू या ब्लैक एंड वाइट सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड को दिखाता है। ऑरेंज एंड वाइट रूरल रोड्स को दिखाता है, ग्रामीण क्षेत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP नामक 1998 में शुरू किया गया। NHDP एक विशाल कार्यक्रम है जिसमें 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले मुख्य उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारों और राज्यों मार्गों को पूरी तरह से प्रशस्त किया गया है। भारतमाला एक केंद्र प्रायोजित और वित्त पोषित सड़क और भारत सरकार की राजमार्ग परियोजना 83,677 किलोमीटर नए राजमार्गों के निर्माण के लक्ष्य के साथ 2018 में शुरू किया गया। भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण में 34,800 किलोमीटर राजमार्गों का 2021-22 तक निर्माण शामिल है। NHDP के तहत शेष 10,000 किलोमीटर बचा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर लेंथ 9,000 किलोमीटर, कॉस्ट इसका लगा है 1,20,000 करोड़। सब ये डाटा दिया हुआ है। बोगीबील पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर रेल सड़क पुल 4.9 किलोमीटर जो धेमाजी से असम के डिब्रूगढ़ तक है। पुल के निचले हिस्से में 2 ब्रॉड गेज रेलवे लाइनें हैं और इसके ऊपर 3
लेन रोडवेज है। यह एक स्टील कंक्रीट पुल है जो 7 रिएक्टर स्केल के भूकंप को सह सकता है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा निर्मित 25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस पर इसका उद्घाटन किया गया था। ढोला शदिया पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर सड़क पुल। यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। इसे भूपेंद्र हजारे पुल भी कहा जाता है। चेनानी या नासरी टनल जम्मू कश्मीर NH 44 इससे गुजरता है और यह 9 किलोमीटर लंबी 2 लेन ऑल द वेदर टनल है। इसमें जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी को कम कर दिया है। यह भारत का सबसे लंबा सड़क टनल है। अटल सुरंग जिसे जौहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक राजमार्ग सुरंग है जो हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। 9.02 किलोमीटर की लंबाई के साथ यह दुनिया में 10,000 फीट यानी 3,048 मीटर से ऊपर सबसे लंबी सुरंग है। सुरंग मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय समग्र दूरी को कम करती है। यह सीमा सड़क BRO द्वारा निर्मित है। जल परिवहन भारत में 14,500 किलोमीटर का अंतर्देशीय जलमार्ग है जो कुल परिवहन तंत्र का केवल 1% है। वर्तमान में भारत में 5 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग है जो लगभग 4500 किलोमीटर में विस्तृत यानी फैलाव है। भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव तथा नियमन के लिए 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। देश में अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा परिवहन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 106 नए अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास की योजना रखा गया या विकास किया जाएगा। नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग 1986 में प्रयागराज से हल्दिया 1620 किलोमीटर के बीच बना जलमार्ग है। गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र हल्दिया फरक्का 560 किलोमीटर है। फरक्का पटना 460 किलोमीटर है। पटना प्रयागराज 600 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को सेवाएं प्रदान करता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग पटना तक यांत्रिक नौका द्वारा नौकायान योग्य है। 2018 में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर नौवहन क्षमता मजबूत करने के लिए जलमार्ग विकास परियोजना लाई गई। यह परियोजना विश्व बैंक के निवेश एवं तकनीकी सहायता से लागू की जाएगी। मार्च 2023 तक परियोजना पूरी हो जाएगी। इसके अंतर्गत मल्टी मॉडल टर्मिनल वाराणसी उत्तर प्रदेश, हल्दिया साहिबगंज झारखंड, इंटर मॉडल टर्मिनल गाजीपुर उत्तर प्रदेश, कालूघाट बिहार आदि है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर निर्मित है। यह जलमार्ग 1988 में बना था। यह धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर दूरी में फैलाव या विस्तृत है। यह असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय को सेवाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 यह 1993 में कोट्टापुरम से कोल्लम 205 किलोमीटर के बीच स्थित है। पश्चिमी तटीय नहर 168 किलोमीटर, चंपकरा नहर 14 किलोमीटर, उद्योग मंडल नहर 23 किलोमीटर केरल को सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 4 काकीनाडा से पुडुचेरी 1095 किलोमीटर। यह 2008 में बना था। गोदावरी नदी तंत्र भद्र चलम से राजमुंदरी 171 किलोमीटर की दूरी है। कृष्णा नदी तंत्र बाजीराबाद से विजयवाड़ा 157 किलोमीटर है। काकीनाडा से पुडुचेरी नहर तंत्र 767 किलोमीटर इसके भाग हैं। काकीनाडा नहर काकीनाडा से राजमुंदरी प्लस एलूर नहर राजमुंदरी से विजयवाड़ा, कोम्मामूर से विजयनगर से विजयवाड़ा से पेन्नागंजम, उत्तरी बकिंघम नहर पेंडागंजम से चेन्नई, दक्षिण बकिंघम नहर चेन्नई से मार्कानाम, कुलवेली टैग मार्कानाम से पुडुचेरी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पुडुचेरी को सेवाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5
जियान खली से पारादीप 623 किलोमीटर है। यह 2008 में बना था। पूर्वी तटीय नहर जियान खली से चरबतिया 217 किलोमीटर, मतई नदी तंत्र चरबतिया से धामरा 40 किलोमीटर, बराहड़िया खरसुआ धामरा नदी तंत्र तलचर से धामरा 265 किलोमीटर, महानदी डेल्टा मंगल गाड़ी से पारादीप 101 किलोमीटर उड़ीसा पश्चिम बंगाल को सेवा प्रदान करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 यह भंगा से लखीमपुर 121 किलोमीटर के बीच 2013 में बना था। यह असम में बराक नदी पर स्थित है। बंदरगाह पतन या पोर्ट्स भारत में 13 बंदरगाह है। 12 गवर्नमेंट सरकार के अंतर्गत है, 1 प्राइवेट के अंतर्गत है। प्रमुख तथा 200 लघु बंदरगाह है। प्रमुख बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है तथा जल बंदरगाहों का प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित है। कांडला कच्छ की कड़ी में स्थित जवारिया बंदरगाह 2017 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल रख दिया गया है। मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह जो सालसेट द्वीप पर स्थित है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नहावा सेवा न्यू मुंबई में है। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। मार्मा गोवा जुआरी नदमुख पर स्थित है। यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। मैंगलोर कुकेंद्रमुख खान से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क यहाँ से निर्यात किया जाता है। कोचीन इसे अरब सागर की रानी भी कहते हैं। यह पतन वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित द्वीप, इसका नया नाम चिदम्बरनार पतन है। श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए उपयोगी है। चेन्नई भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। एन्नोर चेन्नई के उत्तर में स्थित बंदरगाह जो भारत का पहला निजी क्षेत्र का बंदरगाह है। इसे कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। विशाखापट्टनम प्राकृतिक रूप से सुरक्षित बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह है। पारादीप महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित बंदरगाह, लौह अयस्क के निर्यात के लिए उपयोगी है। कोलकाता हल्दिया आधुनिक भारत का सबसे पुराना कार्यरत बंदरगाह, यह बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर भारत का नवीनतम बंदरगाह है। रेलवे मार्ग भारत में विश्व का चौथे सबसे बड़ा रेल तंत्र है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत। पहला रेल मार्ग 1853 मुंबई से थाने के बीच चला था। रेल मार्ग की कुल लंबाई रूट लेंथ 67,415 किलोमीटर रेल की है। पटरी की कुल लंबाई 26,63,66 किलोमीटर। भारतीय रेलवे ने 49% या 33,846 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया है। ब्रॉड गेज की लंबाई 1.67 मीटर यानी 86.16% है। मीटर गेज 1 मीटर बराबर 9.82%। नैरो गेज बना 0.610 से 0.762 मीटर यानी 3.5% है। 18 रेलवे जोन है। टनल में 17 और विशाखापट्टनम में 18 दक्षिण तटीय रेलवे जोन है। इंजन पश्चिम बंगाल में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण करता है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण करता है। मढ़ौरा बिहार में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है। यह भारत रेलवे और जनरल इलेक्ट्रिक का संयुक्त उपकरण है। वे उच्च क्षमता वाले डीजल इंजनों का निर्माण करते हैं, विशेष रूप से माल ढुलाई के लिए उपयोग किया जाता है। मधेपुरा बिहार में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। यह भारतीय रेलवे और अलस्ट्राम एसएस संयुक्त उद्यम है। वे इलेक्ट्रॉनिक इंजन का निर्माण करते हैं। पाटियाला पंजाब में डीजल लोको के आधुनिकीकरण का काम करता है और लोकोमोटिव को अपग्रेड करता है। रेल इंजन के डिब्बे और इंजन। चेन्नई तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। कपूरथला पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री है। रायबरेली उत्तर प्रदेश में आधुनिक कोच फैक्ट्री है। पहिया बेंगलोर कर्नाटक में रेल पहिया कारखाना है। बिहार के छपरा में रेल
पहिया संयंत्र है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल। भारतीय रेलवे के 2 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई, भारत के पर्वतीय रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, पश्चिम बंगाल के मध्य हिमालय में नैरो गेज रेलवे, नीलगिरी पर्वत रेलवे मीटर गेज में, उसके बाद हिमालय प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों में कालका शिमला रेलवे नैरो गेज में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन यूपी में है, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल रेलवे सुरंग है, जो जम्मू कश्मीर को 11,215 मीटर है। मुगल सराय जंक्शन यूपी में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। इसे अब दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सबसे लंबा रेल पुल वेम्बनाड रेल पुल है, जो कोचीन में एडापल्ली और वलारपद्दम को जोड़ता है। लंबाई 4.62 किलोमीटर है। सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज बोगीबील ब्रिज है, जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन गुम है, जो 2258 मीटर है। कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन KRC भारतीय रेलवे IR की एक सहायक कंपनी है। यह कोंकण रेलवे पश्चिमी महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ने वाली 760 किलोमीटर लाइन है। इसका संचालन करते हैं, जो भारतीय रेलवे का सहायक क्षेत्र है। पहली यात्री ट्रेन 20 मार्च 1993 को उडुपी और मंगलौर के बीच कोंकण रेलवे पटरियों पर दौड़ी। कोंकण रेलवे रोहा से मंगलौर लगभग 760 किलोमीटर तक चलती है। सबसे बड़ी संख्या में सुरंगों से होकर गुजरता है। सबसे लंबी सुरंग जो इससे होकर गुजरती है वह करबुडे सुरंग है, 6.5 किलोमीटर है। कार्यान्वयन के तहत पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी से मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक 1483 किलोमीटर है। पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर पंजाब में लुधियाना से पश्चिम बंगाल के डानकुनी तक 1839 किलोमीटर है। जनवरी 2018 में स्वीकृत पूर्व पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर कोलकाता से मुंबई तक 2000 किलोमीटर की लंबाई है। नंबर 2, उत्तर दक्षिण समर्पित फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली से चेन्नई तक 2173 किलोमीटर लंबा है। पूर्वी तट समर्पित फ्रेट कॉरिडोर खड़गपुर पश्चिम बंगाल से विजयवाड़ा तक 1100 किलोमीटर लंबा है। दक्षिण पश्चिम समर्पित फ्रेट कॉरिडोर चेन्नई से गोवा तक 890 किलोमीटर लंबा है। समर्पित फ्रेट गलियारे मालवाहक लाइनों को 4 प्रमुख परिवहन मार्गों के साथ बनाया जा रहा है, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज के रूप में जाना जाता है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हावड़ा और इसके 2 विकर्णों दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से हावड़ा को जोड़ता है। वर्तमान में स्वर्णिम चतुर्भुज और 2 विकर्ण अत्यधिक भीड़भाड़ वाले हैं। 2017 के मेक इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मार्ग में 52% यात्री यातायात और 58% माल यातायात होता है। ये मार्ग अत्यधिक संतृप्त है, जिनकी क्षमता 150% तक पहुंच जाती है। बढ़ी हुई परिवहन मांगों को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन से जुड़े अत्यधिक भीड़ वाले मार्गों को ग्रीन हाउस गैस GHG के उत्सर्जन को कम करने के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ये फ्रेट कॉरिडोर लागत को कम करने और तेज परिवहन की अनुमति देने में मदद करेंगे। इसके साथ ही भारतीय रेलवे निवेश के लिए नए रास्ते खोलेगा, क्योंकि इससे इन मार्गों के साथ औद्योगिक गलियारों और लॉजिस्टिक पार्कों का निर्माण होगा। इन लाइनों पर माल ढुलाई गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो वर्तमान औसत 20 किलोमीटर प्रति घंटा की माल ढुलाई की गति से अधिक है। एयरवे पहली उड़ान 1911 इलाहाबाद से नैनी तक किया। घरेलू और पड़ोसी देशों की उड़ानें इंडियन एयरलाइंस द्वारा नियंत्रित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें एयर इंडिया द्वारा संचालित है। इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को 2007 में नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में विलय कर दिया गया था।
बाद में इसका नाम बदल कर 2010 में एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। वीर सावरकर एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में है। राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोले एयरपोर्ट गुवाहाटी में है। डाबोलिम एयरपोर्ट गोवा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है। कैंप कैपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में है। कलीकट एयरपोर्ट कोझिकोड केरल में है। बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट नागपुर में है। तुलिहल एयरपोर्ट इम्फाल मणिपुर में है। बिजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा में है। श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट अमृतसर पंजाब में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में है। शेख उल आलम एयरपोर्ट श्रीनगर में है। कुन्नूर एयरपोर्ट केरल में है। उसके बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची झारखंड में है। बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। फोकियोंग एयरपोर्ट सिक्किम में है। कोचिंग विश्व का पहला और सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है। कुसोक कबूला रिपोची ले भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।